Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes. Class 4th Science. We will start chapter 3, page number 19. Chapter 3 का नाम है Reproduction in Animals. Reproduction मीन्स होता है प्रजनन. Animals जानवरों, तो जानवरों में प्रजनन. ठीक है. Reproduction is one of the most important characteristics of all living beings. तो प्रजनन क्या होता है? प्रजनन सभी जीवित प्राणियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक होती हैं. मतलब जो भी जीवित प्राणी होती हैं, ह्यूमन बींग्स, उनकी सब महत्वपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं उनमें से एक विशेषता होती है प्रजनन. रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो जीवित प्राणी होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपनी तरह की अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं. लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इज लिविंग बींग्स डिड नॉट रिप्रोड्यूस. तो यदि जो जीवित प्राणियों में प्रजनन नहीं होगा, अगर जीवित प्राणियों में प्रजनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं होगा. अगर प्रजनन नहीं होगा तो इंसान जन्म ही नहीं लेंगे, तो पृथ्वी पर इंसान ही नहीं होंगे, फिर उनका अस्तित्व कैसे होगा? तो इसलिए प्रजनन बहुत आवश्यक होता है. रिप्रोडक्शन. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे हम. तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. तो जो जानवर अपने बच्चों को, अपने युवा लोगों को जो जन्म देते हैं, उन्हें जो खुद जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. मैमल्स होता है स्तनधारी. ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज, गोट्स, डॉल्फिन्स, टाइगर्स एट्सेट्रा आर मैमल्स. जीवित प्राणी, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, डॉल्फिन्स, टाइगर्स, ये सब क्या है? मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट some mammals like spiny anteater and duck-billed platypus lay eggs. तो जो यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत दिलचस्प है कि कुछ स्तनधारी, मतलब क्या, जैसे कि कुछ स्तनधारी जो होते हैं, जैसे स्पाइनी एंटीटर जो होती है, कांटेदार चींटियाँ, डक बिल्ड होते हैं, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं. मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ इन ऑल रेस्पेक्ट. जो मैमल्स होते हैं वो अपने जो बच्चे हैं उनकी भी देखभाल अच्छी तरह से करते हैं. द मदर फीड्स द बेबीज़ विद हर ओन मिल्क. जो बेबीज़ की जो मदर होती हैं, माँ अपने दूध से बच्चों को दूध पिलाती हैं. देखो, अ काउ एंड इट्स काफ. एक ये गाय है और ये इसका बच्चा है, तो गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ, मीन्स बछड़ा. अ लोयनेस एंड इट्स कब. शेरनी है और इसका बच्चा साथ में, उसको बोलते हैं, शेरनी के बच्चे को कब, शावक. अ शीप एंड इट्स लैम. एक शीप है, शीप भेड़, और उसका बच्चा लैम, मेमना बोलते हैं जिसे हम. एनिमल्स दैट ले एग्स. जानवर जो अंडे देते हैं. क्या देते हैं? अंडे. जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं वो तो ये थे ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज, ये सब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं. लेकिन अब जो एनिमल्स अंडे देकर बच्चों को जन्म देते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. बर्ड्स, फिशेज, फ्रॉग्स, रेप्टिल्स एंड इंसेक्ट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो पक्षी होते हैं, मछलियाँ, फ्रॉग्स, मेंढक, रेप्टाइल्स, रेंगने जो कीड़े होते हैं, सरीसृप वगैरह, इंसेक्ट्स, कीड़े, ये सब आमतौर पर क्या करते हैं? अंडे देकर प्रजनन करते हैं, अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं. दे डू नॉट गिव बर्थ टू लिव बेबीज एज मैमल्स डू. वे जीवित शिशुओं को जन्म नहीं देते, मतलब डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते हैं वे, जैसे स्तनधारी मैमल्स देते हैं ना, ऐसे नहीं देते हैं. द यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम द एग्स. तो ये जो अंडे देते हैं उनमें अंडों में से यंग वंस निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं उनके अंडों में से. उनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं. तो अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. एक एग का स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, किसकी? एग की. तो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज द एग शेल. जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है एग का, जो बाहरी ऊपर का जो बाहरी भाग जो होता है अंडे का सबसे बाहरी हिस्सा, वो क्या होता है? एग शेल, अंडे का
खोल होता है। इट प्रोटेक्ट्स द यंग वन डेवलपिंग इनसाइड। ये क्या करता है, अंदर इस एग शेल के अंदर यंग वन को विकसित करके रक्षा करता है अंदर ही अंदर। द मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द योक। जो एग का जो मिडल पार्ट होता है, मध्य भाग जो होता है, वो क्या होता है, योक। योक मीन्स बोलते हैं जर्दी। इट इज़ येलो इन कलर। यह कलर में येलो होती हैं। एंड रिच इन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स। और इसमें ये क्या होता है, जो येलो पार्ट, जो येलो कलर का होता है योक, तो इसमें क्या होती हैं, वसा, विटामिन, खनिज, इन सब की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत समृद्ध होती हैं ये। द योक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो योक होता है, जर्दी जो होती हैं, वो क्या करता है, योक विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में होता है भ्रूण, एम्ब्रियो में होता है भ्रूण, जो बच्चा रहता है, जो जन्म देता है बच्चा बिल्कुल छोटा सा, वो होता है भ्रूण। तो ये इसको डेवलप करने में, इनको पोषण करने में पोषण प्रदान करता है, इसको विकास करने में पोषण प्रदान करता है। Inside the yolk lies an embryo which later develops into a chick। जो जर्दी योक के अंदर एक भ्रूण होता है, जो बाद में एक चूजे में विकसित होता है, एक चूजा निकलता है बाद में, उसमें से क्या निकलता है, चूजा, चिक। उस बच्चे को बोलते हैं चिक, चूजा। अ वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द एल्बुमिन इज प्रेजेंट आउटसाइड द योक। एक सफ़ेद जेली जो होती हैं, जेली जैसा जो पदार्थ होता है, जिसे एल्बुमिन कहा जाता है। जो सफ़ेद जेली जैसा पदार्थ होता है उसे एल्बुमिन कहा जाता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट्स द योक एंड द एम्ब्रियो। ये क्या, ये जर्दी के बाहर मौजूद प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन से समृद्ध होता है। और ये भ्रूण, जर्दी और भ्रूण की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, योक एंड एम्ब्रियो की। देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एग का स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर। तो जर्मिनल डिस्क, ये जो होती है इसकी जर्मिनल डिस्क होती है, जो जीवाणु चक्र होता है एक, मतलब इसके अंदर एक बच्चा रहता है जो विकसित होता रहता है। योक, इसका जो जर्दी होती हैं ये येलो कलर की, वो योक होती हैं। एयर सेल वायु कोशिका होती हैं, ये यहाँ से हवा जाती है वायु कोशिका, जिससे उनको हवा मिलती है यंग वन को। थिक एल्बुमिन, ये जो होती है मोटी परत होती है सफ़ेद, अंडे की जो सफ़ेद ही मोटी परत होती है वो होती है थिक एल्बुमिन। थीन एल्बुमिन, ये अंडे की सबसे पतली परत होती है, वाइट कलर की होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एग है। अब नेक्स्ट बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी भी अंडे देने से प्रजनन करते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट्स एंड सीट ऑन देम टू कीप देम वार्म। वे क्या करते हैं, घोंसलों में अंडे देते हैं। किस में देखते हैं, घोंसलों में अंडे देते हैं और उन्हें गर्म रखने के लिए उन पर बैठते हैं। घोंसलों में अंडे देते हैं और उन अंडों को गर्म रखने के लिए उनके ऊपर बैठते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द एग्स हैच एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ इट। क्या होता है, कुछ समय बाद जो अंडा होता है वो फूटता है, हैच होता है, एंड द बेबी, और उसमें से बेबी बाहर निकलता है। बट विद इन द एग, लेकिन अंडे के भीतर द एम्ब्रियो गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज़ रेडी टू हैच आउट। तो जो अंडे के भीतर जो एम्ब्रियो, जो भ्रूण होता है, उसके विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है वो। इससे मतलब जो उसका विकास होता है ना, उससे विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ, इससे पहले कि वो बाहर नहीं निकल जाए। तो बाहर निकलने से पहले वो विभिन्न चरणों से डेवलप्ड होता है उसके अंदर, अलग अलग तरीक़ों से। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए बर्ड्स, देखो ये दे रखा है, जैसे इतना सा फूटा, ये इसके अंदर डेवलप्ड होता गया, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर ये बाहर निकल गया फूट कर। अब फिशेज़ मछलियाँ क्या होती हैं, देखो फिशेज़ ले एग्स इन वाटर। जो मछलियाँ होती हैं वो अंडे किस में देती हैं, पानी में। किस में देती हैं, पानी में। द फिश एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स। जो फिश के जो अंडे होते हैं उनको कहा जाता है स्पॉन्स। फिश एग्स डू नॉट हैव शेल्स। फिश के अंडे होते हैं उनमें शेल, गोले नहीं होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय ए काइंड ऑफ जेली। ये कैसे होते हैं, जेली से घिरे हुए होते हैं। जैसे इसमें तो क्या होता था, शेल होता था बर्ड्स के अंडों में, लेकिन फिश के अंडे में शेल नहीं होता है। ये किससे, जेली से घिरे हुए होते हैं। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो मछलियाँ होती हैं वो एक बार में हज़ारों अंडे देती हैं। कितने अंडे देती हैं, हज़ारों। मैनी एग्स एंड यंग फिश आर ईटन बाई अदर बिगर फिशेज़। तो जो कई अंडे और युवा मछलियाँ होती हैं, वो जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो खा लेती हैं उनको। बड़ी बड़ी मछलियाँ कुछ अंडे खा लेती हैं, मतलब इतने अंडे देती हैं थाउजेंड, लेकिन उनमें से बचते कुछ ही हैं, क्योंकि वो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
फिश, ये फिश की स्टेज है, अंडा फिर इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बन गई। अब डिड यू नो मोला मोला फिश में प्रोड्यूस मोर देन 2 करोड़ 80 लाख एग्स इन अ सिंगल सीजन। जो मोला मोला मछली होती हैं वो एक ही मौसम में कितने अंडे देती हैं? 2 करोड़ 80 लाख अंडे एक ही सीजन में देती हैं। कौन सी? मोला मोला मछली। याद रखना, जो मोला मोला फिश होती हैं वह कितने, मतलब 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती हैं एक सीज़न में, एक मौसम में। तो अब हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।